तो राधे राधे गाइस। तो ये हमारा जयपुर का पार्ट सेकंड है, क्योंकि पहले तो हम वहाँ जयपुर से रिंगस गए थे, फिर रिंगस से खाटू श्याम गए थे, फिर हम वहाँ से अगले दिन वापस आए थे। हमें जयपुर भी घूमना था, तो इसलिए हमने ये टूरिस्ट बस बुक की थी अपने लिए। और फिर हम इससे कई सारी जगहों पर घूमने के लिए गए थे। और हवा महल तो हम इससे एक दिन पहले खुद ही जा चुके थे मेट्रो से ट्रैवल करके। तो ये हम बाकी की जगह जाएंगे, जैसे कि एल्बर्ट हॉल, बिरला मंदिर और भी बहुत सारी जगह। तो आप देखते रहिए, बने रहिएगा वीडियो में। और फिर हम सब लोगों ने अपनी अपनी सीट्स ले ली थी, ज़्यादातर लोगों ने विंडो वाली ली थी। फिर हमारी बस चलने लग गई थी। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप मेरे कज़न्स को, पापा को, मम्मी वीडियो बना रही थी। और बने रहिएगा। उधर तो बस में यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ चुकी है। हम बैठे थे, हमारे साथ और भी बहुत लोग थे, और बस का ऊपर वाला फ्लोर भी भरा हुआ था। और फिर हम चलने लगे थे हमारी डेस्टिनेशन के लिए। हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी, वो थी विश्व का सबसे बड़ा सिनेमाघर, यहाँ जयपुर में ही है वो। तो टूरिस्ट गाइड जो अंकल थे वो इनके बारे में बता रहे थे। फिर उसके बाद हम बिरला मंदिर गए थे। और यहाँ पे अब हम सब जा रहे हैं अपनी मस्ती वगैरह करते हुए। बिरला मंदिर जयपुर देख में। सकते हैं आप, ये देखिए बिरला मंदिर जयपुर में स्थित एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और कई बिरला मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1988 में बिरला मंदिर फाउंडेशन द्वारा किया गया था। इसका जो निर्माण है पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर द्वारा किया गया है, और यह हिंदू देवी देवता जैसे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनकी छवियां अन्य हिंदू देवी देवताओं और गीता और उपनिषदों के चयन के साथ अंदर दिखाई गई हैं। ये जयपुर के तिलक नगर इलाके और मोती डूंगरी पहाड़ पर स्थित है। देखो, ये बेटा मत पकड़। तो अभी हम मंदिर में अंदर को जा रहे थे, और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। मतलब मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ने के, मंदिर से इधर उधर देखने पर एक किला भी नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा सा खूबसूरत लग रहा था वो बहुत। और क्योंकि मंदिर परिसर में अंदर फ़ोन अलाउ था ही नहीं, तो फिर हमने वीडियो बंद कर दिया था। फिर हमने बाहर आके वीडियोग्राफी की थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा हॉल था मंदिर में अंदर को ये। और फिर ये जब हम बाहर आ गए थे, तो बाहर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे, क्योंकि हमें टाइम मिला था कि हमें इतने टाइम में वापस आना था। तो फ़ोटोज़ खिंचाने का ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। फिर जितना टाइम मिला था हमने उतना टाइम में फ़ोटो वगैरह खिंचाई, और फिर हम बाहर आ गए थे। फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा ये एल्बर्ट हॉल। एक म्यूज़ियम था, ये बहुत बड़ा सा था, और इसको घूमने के लिए हमें 40 मिनट का टाइम दिया गया था। और 40 मिनट अगर आप इस म्यूज़ियम में आ रहे हैं तो बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अंदर से बहुत बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत यूनिक टाइप की। तो इसको घूमने में भी हमें कम टाइम दिया गया था, और हम पूरा घूम भी नहीं पाए थे, लेकिन हमने जितना घूमा वो बहुत सफिशिएंट था। मतलब काफ़ी चीज़ें हमने बहुत देखी वहाँ पे, आप देख सकते हैं आप। एल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। इसे महाराजा राम सिंह द्वारा बनवाया गया था। और एल्बर्ट हॉल के अंदर संग्रहालय की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षण से भरी मिस्र की मम्मी की ताबूत है। ये बर्तन, कटलरी और फूलदान के बर्तनों की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की आकृति और मूर्तियां जो चांदी, धातु, पीतल, तांबा, कांस्य, संगमरमर आदि से नाजुक डिज़ाइनों से बनी हैं, उन्हें आप देखकर चौंक सकते हैं। और यहाँ पे गार्डन भी था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद हम अंदर गए थे एल्बर्ट हॉल के। बहुत सारी चीज़ें रखी थी यहाँ पे, मुग़लों के टाइम की भी थी, और जो ज़मीन से खुदाई करके जो भगवान जी की मूर्तियाँ निकाली थी वो भी सब यहाँ पे रखी हुई थी। उनकी सारी हिस्ट्री लगी हुई थी कि कितने शताब्दी की हैं, कब इन्हें निकाला गया था।
और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, मम्मीज़ भी थी आई थिंक, मैंने देखा था शायद। और भी बहुत चीज़ें थी चाइना से रिलेटेड, जापान से रिलेटेड, बहुत सारी एंटीक और यूनिक चीज़ें थी जो कि वहाँ की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे राजा महाराजाओं के टाइम के वेपन्स भी थे, औजार भी थे, जैसे कि धनुष, तीर कमान हो गया, भाला, तलवार, ढाल वगैरह सब कुछ था वहाँ पे, जो जो वो लोग यूज़ करते थे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा सा था, उनको देख के अच्छा भी लग रहा था बहुत। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सब लोग एक एक करके अपने फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा रहे थे। ये बुद्ध प्रतिमा है। और भी कई सारी मूर्तियाँ थी जो कि खुदाई से निकली थी, और उनके बारे में भी लिखा था कि ये कौन सी शताब्दी की है, 18वीं, 17वीं, 19वीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और भीड़ बहुत थी यहाँ पे। 40 रुपये पर पर्सन का यहाँ पे टिकट था। और यहाँ पे अभी हम सब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे, पूरा म्यूज़ियम घूम रहे थे। ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं था इसलिए पूरा नहीं घूम पाए थे, थोड़ा सा ही घूमा था। तो जितना घूमा था उतना आपके पास ये वीडियो है और ये फ़ोटोज़ वगैरह होंगे, आगे आप देखना। और काफ़ी अच्छा लगा म्यूज़ियम में घूम के, अपने पास्ट को, अपनी हिस्ट्री को जानकर। आप भी कभी जब जयपुर जाए तो यहाँ पर म्यूज़ियम में घूमकर बहुत आए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और फिर हम और दूसरे हॉल में चले गए थे। यहाँ पे सारी मूर्तियाँ वगैरह रखी थी जो कि खुदाई के टाइम निकाली गई थी। देखिएगा अभी हम आगे। ये सभी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं जो खुदाई करते समय निकाली गई थी ज़मीन के भीतर से। और उसमें इनका सारा इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है कि किस टाइम निकाली गई थी। और कार्बन डेटिंग से भी पता चलता है कि ये कितने साल पुरानी है। देख सकते हैं आप, पूरा जो ये हॉल था इस टाइम, ये पूरा इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड था, मूर्तियों से। और भी कई सारे स्क्रिप्चर्स थे जो भी ज़मीन के नीचे से निकाले गए थे। फिर ये आ गया है वेपन हॉल, जहाँ पे सारे वेपन्स रखे हैं पुराने टाइम के। और ये भी प्रोहिबिटेड भी था लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे ये लगाए गए थे। फिर हम दूसरी तरफ गए थे, यहाँ पे खुला था लोगों के लिए। और यहाँ पे भाले, तलवार, तीर कमान और भी उस टाइम की गन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी जो कि पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे हमने लास्ट में कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किए थे। फिर एल्बर्ट म्यूज़ियम से निकल के जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था जंतर मंतर। तो जंतर मंतर भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल और बहुत ही यूनिक जगह है घूमने के लिए। यहाँ पे आपको साइंस और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत टाइम पहले के हमारे साइंटिस्टों ने बनाए थे, जो कि इवन अभी भी वर्क करते हैं उसी एक्यूरेसी से जैसे वो पहले किया करते थे। तो देखिएगा आप, वो जंतर मंतर का भी आपको वीडियोस और फोटोज़ वगैरह देखने को मिलते रहेंगे। एरिया है और 25 फुट ऊंची बाउंड्री दीवार से कवर्ड है, पूरा 9 मील का एरिया। उस जमाने में सेफ्टी सुरक्षा के लिए इसको वॉल सिटी, परकोटा शहर भी कहा जाता है। तो अभी हम जंतर मंतर में आ गए हैं। जंतर मंतर में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग थे। यहाँ पे कई टाइप की क्लॉक्स थी जिससे हम सन की शैडो को देख के हम वहाँ का एक्यूरेट टाइम पता कर सकते थे। और यहाँ पे कई सारे फॉरेनर्स भी आए हुए थे इस जगह को देखने के लिए, यहाँ की नॉलेज लेने के लिए। और यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन नहीं होते, हम हिंदी भाषा में राशियाँ कहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक अलग से प्रतिमाएं वगैरह बनाई गई थी उनको दिखाने के लिए कि जैसे आकाश में नक्षत्र कैसे होते हैं उसी की तरह शायद धरती पर भी उन्हें ऐसे बनाया गया था। तो अब देखना आगे आपको मिलते रहेंगे सब कुछ देखने के लिए। 1728 ईस्वी में आमेर के राजा श्री सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का कार्य आरंभ करवाया था, जिसके ज़रिए खगोलीय और ज्योतिषी घटनाओं की समय समय पर उचित भविष्यवाणी की जाती थी। और इसी जंतर मंतर ने पूरे विश्व भर में अपनी प्रसिद्धि बटोरी है। राजा ने 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी जो कि जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और बनारस में स्थित है। परंतु उसमें भी जो जयपुर का जंतर मंतर है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा माना जाता है। और इसको बनवाने में कुल 10 साल लग गए थे। पहले इसे अस्थायी निरीक्षण के लिए लकड़ी से बनवाया गया था, लकड़ियों द्वारा। फिर जब स्थायी निरीक्षण की बात आई तब इसे बाद में पत्थर से बनवाया गया था। और ये पूरा बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है जयपुर में। जब भी आप आए
अगर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी या फिर स्पेस में है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है अपने स्पेस और एस्ट्रोनॉमी को जानने के लिए। सारी 12 राशियाँ थी यहाँ पे और लोग अपनी राशि पर जा के सब कुछ पढ़ भी रहे थे कि क्या से क्या लिखा है करके। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे और भी कई चीज़ें देखी थी जो कि हमें फ़ैसिनेटिंग लगी थी। देखिएगा, यहाँ भारतीय वयस्कों के लिए टिकट की कीमत 50 रुपये है और वहीं पे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये कीमत 15 रुपये है। और विदेशी लोगों के लिए यहाँ पे टिकट की कीमत 200 रुपये है। और वहीं आप अगर विदेशी स्टूडेंट हैं, फॉरेनर स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये कीमत खाली 100 रुपये है। हफ्ते में 7 दिन जंतर मंतर खुला रहता है और यहाँ पे घूमने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होता है। सब घूमने के बाद हमारी उसी दिन की ट्रेन भी थी 4 बजे की। फिर उसके बाद हम जंतर मंतर घूम के घर को मतलब अपने होटल में आ गए थे। फिर वहाँ से स्टेशन पर जाकर अपने घर आ गए थे। तो अगर ये हमारा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना इसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।